तो दोस्तों अपने राजस्थान में सेशन 2026-27 के लिए एक नवीन विद्यालय मान्यता या फिर विद्यालय कर्मोन्नति मान्यता की आवेदन प्रोसेस जल्द ही शुरू होने वाली है। तो ऐसे में बहुत सारे ऐसे हमारे साथी हैं जो अपना एक नया स्कूल खोलना चाहते हैं या फिर अपने स्कूल को कर्मोन्नत करना चाहते हैं। अब 9 से 10 के लिए, 11 से 12 के लिए, या फिर विद्यालय का नाम परिवर्तन, स्थान परिवर्तन, सोसाइटी परिवर्तन करना चाहते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इसके बारे में पूरी प्रोसेस है वो बताने वाला हूं। विभाग के नियमों के साथ साथ आपको कौन कौन से दस्तावेज तैयार करने हैं, किस तरह से करने हैं, कितनी जमीन की आवश्यकता होगी, कितने रूम की आवश्यकता होगी, कैसे आवेदन करना है, कब तक करना है, आवेदन शुल्क है वो क्या रहेगा, यानी ए से लेकर जेड तक कंप्लीट जानकारी से आपको रूबरू करवाने वाला हूं। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। दोस्तों, स्कूल की मान्यता से रिलेटेड जानकारी देने से पहले 4-5 विशेष जानकारी आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगा। देखिएगा, पहली बात तो यह कि चाहे आप एक नवीन विद्यालय की मान्यता के लिए आवेदन कर रहे हो या फिर स्कूल कर्मोन्नति के लिए आवेदन कर रहे हो, तो विभाग के नियमानुसार ही आपको आवेदन करना है। क्योंकि यहां पे देखिए, पहले की बात कुछ और हुआ करती थी और आजकल की बात कुछ और हो चुकी है। सारा यहाँ पे ऑनलाइन हो गया और मेरे देखने में आया है कि यहाँ पे गली गली के अंदर है, सड़क पर है, चौराहे पर है, चोर घूम रहे जो आपको बहकाने का पूरा वो काम करेंगे और आपसे लूट खोस भी है वो करेंगे। ऐसे में जो जाने अनजाने में व्यक्ति उनके चक्कर में फंस जाते हैं और फिर बाद में पछतावे के अलावा उनके पास कुछ भी नहीं होता है। तो ऐसे में नियमानुसार आपको यहां पे आवेदन करना है। और इसके साथ साथ यहां पे जब भी आप मान्यता के लिए आवेदन करवाओ या फिर दस्तावेज तैयार कराओ, तो किसी एक्सपर्ट व्यक्ति से ही आपको करवाना, किसी राह चलते हुए अरे गहरे व्यक्ति से कतई आपको नहीं करवाना है। इसके अलावा यहां पे देखिएगा, ये जो पूरी प्रोसेस है, मान्यता के आवेदन है, दस्तावेज है, तैयार करने की प्रोसेस है, वो हमारे द्वारा भी की जाती है। यदि आप हमारे से ये प्रोसेस करवाना चाहते हो तो हमारे साथ जुड़ सकते हो, लेकिन हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको हमारे चैनल की स्पेशल मेंबर के साथ वो जुड़ना होगा। मेंबरशिप के बारे में हम आगे वीडियो में वो बात करेंगे, किस तरह से आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ और कैसे ये आवेदन प्रोसेस है वो होने वाली है। और इसके साथ साथ देखिए, विद्यालय मान्यता से रिलेटेड बहुत सारे दस्तावेजों की आपको आवश्यकता पड़ती है। यदि आपको किसी भी दस्तावेज की जरूरत है तो इसके लिए आप हमारी साइट पे विजिट कर सकते हो। हमारी साइट का नाम है rajgurji.com। यहां पे प्राइवेट स्कूल का एक मेन्यू है, यहां से है, आप आराम से वो डाउनलोड कर लीजिएगा। हमारी साइट के होम पेज पर भी आपको कई तरह के दस्तावेजों के लिंक है वो मिल जाते हैं। ठीक है, चलिए अब यहां पे आवेदन प्रोसेस के बारे में बात करते हैं, नियमों की बात करते हैं। लेकिन दोस्तों, यहां पे आगे बढ़ने से पहले एक और जानकारी आपके साथ मैं शेयर करना चाहूंगा। देखिए, आगे मैं जितने भी नियम आपको बता रहा हूं, यदि ये नियम आप पूर्ण करते हैं और आप मेरे से ये आवेदन प्रोसेस करवाना चाहते हैं या फिर मेरे से जुड़ना चाहते हैं, तो ये नियम है वो पूरे होने चाहिए, तो ही आप मेरे साथ वो जुड़िएगा, अन्यथा आप मत जुड़िएगा। क्योंकि भैया देखिएगा, आपको बताना चाहूंगा, मुझे मेरे माँ बाप ने झूठ बोलना सिखाया नहीं है, किसी के साथ धोखाधड़ी करना सिखाया नहीं है। मेहनत करता हूं और मेहनत का खाता हूं। तो ऐसे में पहले नियम सुन लीजिएगा और उसके बाद है मेरे साथ वो जुड़िएगा, जिसके बारे में और आगे हम बात करने वाले। चलिए यहां पे देखिए, साथ साथ एक नवीन विद्यालय मान्यता के बारे में बताऊंगा और इसके साथ साथ विद्यालय कर्मोन्नति मान्यता के बारे में बताऊंगा। जहां पर थोड़ा बहुत अंतर होगा वहां पर मैं आपको क्लियर हो कर दूंगा। अब यहां पर देखिए, बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो नवीन विद्यालय की मान्यता वो लेना चाहते, लेकिन उसको कुछ भी नहीं पता कि कहां से अपन शुरुआत करें। साथियों, मैं आपको यहां पे बताना चाहूंगा, राजस्थान शिक्षा विभाग के द्वारा कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक भी मान्यता दी जाती है और 1 से लेकर 8वीं तक भी मान्यता दी जाती है। लेकिन मैं आपको यहां पे रिकमेंड करूंगा कि जब भी आप एक नवीन विद्यालय मान्यता के लिए आवेदन करो या मान्यता लेना चाहते हो, तो 1 से 8 के लिए आवेदन करना, क्योंकि यहां पे 1 से 5 या 1 से 8 के जो नियम शर्तें हैं वो लगभग एक जैसे, बस थोड़ा बहुत परिवर्तन या तो आवेदन शुल्क का होगा या फिर कुछ कमरों का होगा, जिसके बारे में हम आगे वो बात कर लेंगे। अब आपको शुरुआत कहां से करनी है, क्या क्या आपको करना पड़ेगा। दोस्तों, एक नवीन विद्यालय की मान्यता के लिए सबसे पहले तो आपको एक सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, एक्ट 1958 के तहत अपने राजस्थान के अंदर। मैं यहां पे देखिए सोसाइटी को रिकमेंड करूंगा, ट्रस्ट को रिकमेंड नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि ट्रस्ट को लेके है बाद में बहुत सारी समस्याएं आती हैं, इसमें आपको कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। और सोसाइटी वाला ये जो मामला है बिल्कुल आसान है, सब काम है आजकल ऑनलाइन घर बैठे हो रहे, लेकिन ट्रस्ट वाले मामले में ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है,
अब यहां सोसाइटी के अंदर कम से कम 15 मेंबर होने चाहिए, जो आपके घर परिवार और आसपास पड़ोस यार दोस्त है कोई भी शामिल हो सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके साथ साथ सोसाइटी के लिए आपको एक बीआरएन का रजिस्ट्रेशन भी करवाना पड़ेगा। चलिए इसके साथ साथ यहां पे बात करते हैं जमीन की क्योंकि जमीन का बड़ा लफड़ा रहता है और ये यहां पे मैंडेटरी है, कंपलसरी। ये जब तक पूरी नहीं होगी तब तक आपको मान्यता नहीं मिलेगी, चाहे आपका नेता ही क्यों जानकार नहीं हो, चाहे आपका जो राजस्थान का सीएम है ना वो क्यों नहीं जानकार हो, ये होना जरूरी है। अब यहां पे देखिएगा आपको जमीन कितनी चाहिए, तो जमीन यहां पे देखिए ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र के लिए अलग अलग रखी गई है। यदि आपका एरिया ग्रामीण क्षेत्र में आबादी क्षेत्र के अंदर आता है तो आपको केवल 500 स्क्वायर मीटर की आवश्यकता है। मैं यहां पे स्क्वायर मीटर की बात कर रहा हूं, हर बार स्क्वायर मीटर की ही बात करूंगा। तो इसको आप यदि आपकी जमीन फुट के अंदर है, गज के अंदर है, तो उसे स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट कर लेना, और इससे कम है तो आवेदन मत करना और मत करना, ठीक है ना। इसके अलावा यदि आपकी जमीन ग्रामीण क्षेत्र में है और आबादी रहित क्षेत्र है या फिर कृषि क्षेत्र है तो ऐसे में आपको 2000 स्क्वायर मीटर की आवश्यकता रहने वाली है। यदि अपन यहां पे शहरी क्षेत्र की बात करें तो शहरी क्षेत्र 1 से 8 के लिए शहरी क्षेत्र में वैसे 500 स्क्वायर मीटर यहां पे हो रखी गई है। ठीक है, चलिए अब यहां पे देखिएगा यदि आप अपने स्कूल को क्रमोन्नत करना चाहते हो 9 से 10 के लिए या फिर 11 से 12 के लिए, तो ग्रामीण क्षेत्र में आबादी क्षेत्र आपका है या फिर शहरी क्षेत्र में आते हो तो आपको 1000 स्क्वायर मीटर की आवश्यकता होगी। इसके अलावा यदि कृषि क्षेत्र में आता है यहां पे और ग्रामीण क्षेत्र आबादी रहित क्षेत्र आता है तब आपको यहां पे 4000 स्क्वायर मीटर की है वो आवश्यकता वो रहने वाली है। और मेरे ख्याल से ये जब आप पूरा कर लोगे तो आप यहां पे पहले स्टेप है यहां पे कंप्लीट है वो कर लोगे। चलिए बात करते हैं कमरों की, इसमें भी सबसे ज्यादा लफड़ा रहता है। तो यहां पे देखिएगा कमरे हैं वो अलग अलग। देखिए बेसिक जो कमरे हैं उनकी तो हमें आवश्यकता पड़ने वाली है। जैसे बात करें अपन, एक तो अपना स्टाफ रूम आ गया, एक अपना यहां पे लाइब्रेरी आ गई या पुस्तकालय आ गया, एक गेम्स रूम आ गया, ठीक है ना, टॉयलेट वगैरह वगैरह, ये तो होनी चाहिए। मैं यहां पे कक्षा की बात कर रहा हूं। तो 1 से 5 के लिए यदि आप आवेदन करोगे तो मात्र 2 कमरों की आपको यहां पे आवश्यकता रहने वाली है। यदि आप 1 से 8 करोगे तो मात्र यहां पे 5 कमरों की आवश्यकता रहने वाली है। लेकिन एक बात मेरे समझ में नहीं है, यह विभाग ऐसा क्यों कर रहा है कि 1 से 8 मान्यता दे रहा, कमरे चाहिए 5। अरे भैया 1 से 8 छात्र अपन 5 कमरों में कैसे बैठाएंगे। लेकिन फिर भी यहां पे मैं मेरे अनुभव के आधार पर आपको यहां पे बता रहा हूं कि कम से कम आपके पास 8 कमरे होने चाहिए। 5 कमरे हैं, मान्यता मिल जाएगी, आगे बढ़ते जाएंगे। अब यहां पे 5 कमरों की कंडीशन कैसे रखी गई है वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखिएगा शुरुआत में जब आप आवेदन करोगे 1 से 8 के लिए तो पहली दफा आप 1 से 6 तक कक्षा लगा सकते हो, तो ऐसी कंडीशन में आपको समस्या नहीं आएगी। इसके बाद 7, 8 यदि आप लगाना चाहोगे तो आपको अतिरिक्त शुल्क भी वो देना पड़ेगा और आपको अतिरिक्त कमरों की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो ऐसे में आप सोच लेना कि भैया आप किस तरह से यहाँ पे अपनी स्कूल है वो चलाना चाहते हो। ठीक है, अब यहाँ पे जो कमरों की साइज रहेगी वो 6 बाई 5 स्क्वायर मीटर की यहाँ पे रहने वाली है, यानी 30 स्क्वायर मीटर का आपका रूम होना चाहिए, ना 1 सेंटी कम और 32 कितना भी हो सकता है। ठीक है, चलिए यदि आप अपने स्कूल को क्रमोन्नत करना चाहते हो या भविष्य में आप क्रमोन्नत करना चाहोगे, यहां पे कमरों की साइज बदल जाएगी। तो यहां पे देखिएगा 9 से 10 के लिए जो कमरों की संख्या रहने वाली है वो 14 रहने वाली, और 9 से 12 के लिए या फिर 11-12 की बात करें तो आपके 16 कमरों की आपको आवश्यकता यहां पे रहने वाली है। ठीक है, कमरों के यहां पे जो 5 रहेंगे वो 30 स्क्वायर मीटर के और बाकी 48 स्क्वायर मीटर के यहां पे वो रहने वाले। इसके अलावा ध्यान रखना यहां पे आपकी जो बिल्डिंग है वो अंडरग्राउंड हो सकती है लेकिन उसमें कक्षा का संचालन नहीं किया जाएगा। ध्यान रखना, अभी यहां पे अपने राजस्थान में कई हादसे हो चुके हैं, तो भैया शिक्षा विभाग नया नियम भी है वो लेकर आने वाला है। ठीक है, तो ऐसे में यहां पे है आपकी जो फ्लोर है उसकी लिमिट भी 3 बिल्डिंग की यहां पे है वो करने वाला है शिक्षा विभाग। अभी लिमिट नहीं है लेकिन हो जाएगा, तो 3 से ज्यादा बिल्डिंग आप ऊपर है वो मत बनाएगा फ्लोर। ठीक है, तो इन कमरों की आपको यहां पे आवश्यकता रहने वाली। इसके बाद आपको क्या चाहिए, एक आपकी पूरी बिल्डिंग का ब्लूप्रिंट आपको चाहिए, मैप चाहिएगा, जो कि यहां पे पीडब्ल्यूडी अधिकारी से वेरीफाइड होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ एक भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र भी आपको बनाना पड़ेगा। इसके साथ साथ एक अग्नि सुरक्षा सर्टिफिकेट भी आपको लेना पड़ेगा। अग्निशामक यंत्र आपको अपने स्कूल में लगाने पड़ेंगे, इसमें एक छूट है वो अलग अलग है। ठीक है ना, जब आप मेरे साथ जुड़ेंगे तो इसके बारे में वो डिटेल से मैं आपको वो बता दूंगा, इसमें ज्यादा आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं, अन्यथा लोग लूटने पे लगे हुए। आपको लूट करेंगे आपके साथ अच्छी। ठीक है, चलिए खैर कोई बात नहीं। इसके साथ साथ आपके भूमि के दस्तावेज या फिर आपका किराया नाम, यदि जो जमीन है वो आपकी सोसाइटी के नाम से है तो जमीन के दस्तावेज चाहिए, लेकिन फिर वो आपको कन्वर्जन चाहिएगा उसके अंदर। लेकिन आपकी जमीन खुद के नहीं किसी व्यक्ति के नाम पे है तो उसका
एक रजिस्टर्ड किरायानामा भी आपको आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन प्लस दस्तावेज है ना भूमि के, उनकी तो आपको आवश्यकता पड़ने वाली है। चलिए, इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट शपथ पत्र हैं, वो उनकी आपको आवश्यकता पड़ने वाली है। ये जो शपथ पत्र हैं आपको हमारी साइट पे है वो मिल जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं अपन यहाँ पे आवेदन शुल्क की, भी कितना शुल्क लगने वाला है, तभी तो हमें मालूम चलेगा। तो यहां पे देखिए 1 से 5 ग्रामीण क्षेत्र के अंदर 2500 रुपए आवेदन शुल्क लगेगा। इसके बाद शहरी क्षेत्र में ये 5000 रहेगा, और 1 से 8 के लिए ग्रामीण क्षेत्र में 5000, शहरी क्षेत्र में 10,000, 9 से 10 के लिए 20,000 और शहरी क्षेत्र में 30,000, 11 से 12 के लिए 30,000 ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में 40,000। देखिए समय के साथ इस आवेदन शुल्क में परिवर्तन किया जा सकता है, ठीक है ना। इस बात को आपको यहां पे ध्यान रखना है, क्योंकि अभी तक विभाग ने नए सेशन के दिशा निर्देश है या नियम है वो जारी नहीं किए गए। इसके बारे में और आगे हम बात करेंगे, ठीक है। चलिए अब यहां पे ये तो आवेदन शुल्क रहा। अब जैसे आप आवेदन करोगे ना, तो ये आवेदन शुल्क आपको लौटाया नहीं जाएगा, भले आपको अपने स्कूल की मान्यता मिले या नहीं मिले, ये तो विभाग अपनी जेब में वो डाल देगा। जब आपको यहां पे मान्यता मिल जाती है, विभाग के द्वारा आपकी मान्यता फाइनल कर दी जाती है, उसके बाद और कुछ शुल्क आपको जमा करना पड़ेगा। जैसे एक तो बालिका शिक्षा फाउंडेशन है, एक यहां पे है अपना फिक्स डिपॉजिट FD आपको जमा करवानी पड़ेगी। तो अलग अलग कक्षाओं के लिए अलग अलग है, 15,000, 20,000, 50,000, 1 लाख रुपए, 3 लाख रुपए तक, तो ये अलग अलग यहां पे प्रोसेस है वो रहेगी, ठीक है। चलिए, ये पहले नहीं देना पड़ेगा, जब आपकी मान्यता सेशन हो जाएगी। चलिए, इसके बाद यहां पे देखिए बहुत सारे साथियों का सवाल रहेगा कि यदि आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हो, मेरे से ये आवेदन प्रोसेस करवाना चाहते हो, तो इसमें आप क्या क्या हमें करके दोगे। तो साथियों मैं आपको यहां पे बताना चाहूंगा, एक तो आपको मैं पूरी फुल्ली गाइडेंस दूंगा। जो साथी पहली बार हमारे इस वीडियो पे आए हैं, हमारे इस चैनल पे हैं, तो सबसे पहले देखिएगा आप मेरी प्रोफाइल का एनालाइज कीजिएगा, हमारे चैनल पे विजिट कीजिएगा कि मैं कैसा इंसान, क्या मुझे जानकारी। मैं आपको बता देता हूं कि पिछले कई सालों से है, मैं एजुकेशन विभाग का है अच्छी तरह से है ज्ञान रखता हूं, और यहां पे हर साल बहुत सारी अपने साथियों की विद्यालय की मान्यता के लिए हम आवेदन भी करते हैं, और यहां पे 99% है हमारे साथियों को मान्यता भी मिलती है। 1% का मैं इसलिए बोल रहा हूं, कई बार लोग जिद कर लेते हैं कि राजगुरु जी खैर कोई बात नहीं, चल जाएगा, कर दो आप तो आवेदन, देखेंगे समस्या आएगी तो समाधान करेंगे, तो इसलिए 1% मैं कम बोल रहा हूं, ठीक है। तो एक तो आपको पूरी ए से लेके जेड तक गाइडेंस देंगे। वीडियो में अपन इतनी जानकारी नहीं दे सकते, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसी बातें भी होते हैं जो अपन पब्लिकली शेयर भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, इसके अलावा जो भी दस्तावेज हैं जो हमारे से तैयार होंगे वो हम आपको तैयार करके देंगे। कुछ दस्तावेज हम आपसे भी तैयार करवाएंगे, क्योंकि कुछ ऐसे दस्तावेज जो आपके लोकल एरिया से ही तैयार होंगे, जैसे आपका ब्लूप्रिंट है, आपके PWD अधिकारी का सिग्नेचर वगैरह वगैरह, बहु सुरक्षा प्रमाण पत्र, वो तो हमारे द्वारा तैयार नहीं किया जाएगा, वो आपको ही करवाना पड़ेगा, भले कहीं से कर लो, आपके लोकल एरिया से ही करवाना पड़ेगा। इसके साथ साथ ऑनलाइन आवेदन प्रोसेस है वो हम करके देंगे, आपको आवेदन फाइनली सबमिट है वो करके है वो देने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए, इसके साथ साथ यहां पे देखिएगा छात्रों का सवाल है तो पैसा कितना लेगा, तो भैया देखिएगा हमारा जो शुल्क रहेगा वो 5,000 रहेगा, ठीक है ना। इस 5,000 में आपको दस्तावेज भी प्रोवाइड करवाएंगे, आपको ऑनलाइन प्रोसेस की सुविधा भी अपन देंगे। इसके साथ साथ देखिए, जब भी आप यदि हमसे आवेदन करवाना चाहते हो, आपको यह विश्वास होगा कि हाँ यार राजगुरु जी ठीक ठाक व्यक्ति है, चलो यार इससे अपन आवेदन करवा लेते हैं, तो सबसे पहले देखिएगा मेंबरशिप से हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा। ऐसे डायरेक्टली अपन नहीं जुड़ेंगे, मेंबरशिप से जुड़ना पड़ेगा। सबसे पहले आप 500 रुपए वाली मेंबरशिप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहां पे बेसिक जानकारी कर लेंगे, अपन बातें कर लेंगे, आप भी समझ जाओगे, मैं भी समझ जाऊंगा, फिर फुल्ली आपको तसल्ली हो जाती है। तो फिर यहां पे हमारा जो भी शुल्क रहेगा उसका हाफ आपको एडवांस देना पड़ेगा, और उसके बाद जब फाइनल हो जाएगा तब आपको है पूरा देना पड़ेगा। देखिए, मैं पिछले 2 साल की बात आपको बताऊं तो मैं कोई शुल्क नहीं लिया करता था, लास्ट में लिया करता था। कुछ साथियों ने मेरे साथ धोखाधड़ी की, जिनके आज तक पैसे नहीं है, इसलिए मुझे मजबूरन ये मेंबरशिप वाला मामला है वो रखना पड़ रहा है, ठीक है। साथियों मैं आपको यहां पे बताना चाहूंगा, देखिए किसान का बेटा हूं, दिन रात मैं मेहनत करता हूं, और हमारे माँ बाप ने यही सिखाया कि किसी के साथ धोखाधड़ी कतई नहीं करनी, झूठ कभी नहीं बोलना, तो कभी भी झूठ नहीं बोलता हूं, मेहनत करता हूं और मेहनत का ही खाता हूं। अगर आपको विश्वास हो तो आप मेरे साथ जुड़ेगा, अगर आप मेरे मजे लेने के लिए जुड़ रहे हो, अगर आपके पास जो मैंने ये जानकारी बताई है, बेसिक जानकारी जो नियम है, इसमें यदि आप आते नहीं हो तो मत जुड़िएगा, 1 साल और इंतजार कर लीजिएगा, उसके बाद है जुड़ जाएगा, उसके बाद आपकी प्रोसेस कर देंगे। क्योंकि अगर आपके पास
पास पूरे नियमानुसार यहाँ पे रूम नहीं है, जमीन नहीं है, तो फालतू में आपका समय भी खराब होगा और मेरा भी खराब होगा, और मैं नहीं चाहता कि आपका और मेरा समय है वो खराब हो। ठीक है, चलिए जो साथी यहाँ पे नियमानुसार है वही मेरे साथ है वो जुड़ेंगे। चलिए इसके साथ साथ यहाँ पे देखिएगा, अगर आप ये चाहते हो कि नहीं यार मैं इसका नॉलेज रखता हूं, मैं खुद आवेदन प्रोसेस कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं, दस्तावेज भी मैं तैयार कर सकता हूं, लेकिन मुझे दस्तावेज के फॉर्मेट नहीं मिल रहे, तो क्या करेंगे? चिंता मत करो, हमारी साइट है, उस पर आपको बहुत सारे जो दस्तावेज हैं पहले से ही मिल जाएंगे। हाँ ध्यान रखना, ये हमारी पीडीएफ फाइल है, कुछ पेड है, ठीक है ना, ज्यादा अमाउंट नहीं है, थोड़ा बहुत ही अमाउंट है, आप वो डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब भी आप हमारी फाइल डाउनलोड करोगे ना तो वो पासवर्ड प्रोटेक्ट रहेगी, और पासवर्ड है जब फाइल का पेमेंट हो जाएगा और लास्ट में देखिए आपके कंप्यूटर या मोबाइल पे थैंक यू मैसेज आएगा, और उसी थैंक यू मैसेज के अंदर पासवर्ड उस फाइल का छिपा रहेगा। तो ऐसे में ध्यान करके अपनी फाइल को डाउनलोड करना। अगर फाइल को डाउनलोड करने के बाद यदि किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो कई बार क्या होता है कि सर्वर डाउन रहता है, ठीक है ना, तो आपके पास तुरंत फाइल है आपके गैलरी के अंदर नहीं आती है, पीसी या मोबाइल के अंदर। तो देखिए यहाँ पे इंस्टामोजो की तरफ से आपके पास एक मेल आएगा, उसमें डाउनलोड का लिंक आपको मिल जाएगा। फिर भी आपके सामने किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो हमारे साथ आप जुड़िएगा, मुझे मेल कीजिएगा, rajgurjiraj@gmail.com पे आप मेल कीजिएगा, आपकी समस्या का तुरंत समाधान है वो कर दिया जाएगा। देखिए बंदा मैं अकेला हूं और भैया देखिएगा बहुत सारे साथी जुड़ जाते हैं, बहुत सारे मेल एक साथ आ जाते हैं, बहुत सारे कमेंट आ जाते हैं, तो सबको एक साथ रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं रहता है। तो मैं एक मेल कीजिएगा, बार बार मेल करने की आवश्यकता नहीं है, मैं सब मेल को है, कमेंट को है वो देखता हूं, चिंता मत कीजिएगा आप, ठीक है ना। तो जैसे आपकी मेल का नंबर आएगा तुरंत आपको मैं रिप्लाई कर दूंगा, चाहे दिन में करो चाहे रात के 12 बजे करो, ठीक है ना। तो एक ही मेल मुझे कीजिएगा, जो प्रॉब्लम आ रही है वो कीजिएगा। हाँ ऐसा है कि आपने आज मेल कर दिया, 5 दिन तक आपको रिप्लाई नहीं मिला, तो फिर हो सकता है कि आपकी मेल में भी कुछ दिक्कत है, क्योंकि यहां पे हमारे जो गूगल अकाउंट है वो काफी प्रोटेक्ट रहते हैं। यदि कोई स्पैम मेल आती है तो वो डाल देता है, वहां पे हमारे पास पहुंचते नहीं है। अगर ऐसी कोई समस्या है तो आप मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़ेगा, और खास तौर पे इंस्टाग्राम पे मुझे है डायरेक्ट मैसेज वो कीजिएगा। हमारे सभी सोशल मीडिया के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। जैसे आपका नंबर आएगा तुरंत आपको रिप्लाई भी करेंगे, एक बार मैसेज कीजिएगा, अपनी डिटेल भेजिएगा। और हाँ, जब भी फाइल से रिलेटेड कोई समस्या आपके आती है तो आपका नाम है, आपकी मेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर, कब आपने फाइल परचेज की, ये डिटेल एक साथ मुझे भेजना, ताकि मुझे ढूंढने में आसानी हो जाए, आपको भी परेशान नहीं होना पड़े और मुझे भी परेशान है वो नहीं होना पड़े। आशा रखता हूं अब आप यहाँ पे अच्छी तरह से वो समझ गए होंगे। चलिए यहाँ पे देखिएगा, आवेदन वो क्या बताया मैंने, फीस तो शायद बता दी आपको 5,000 रुपए, काफी बातें बोल गया, ठीक है ना, 5,000 आपसे लेंगे, लेकिन सोसाइटी का यदि आप रजिस्ट्रेशन हमारे द्वारा करोगे उसका शुल्क यहाँ पे अलग रहने वाला है। जो साथी सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हो वो वाया मेल से मुझे संपर्क वो कर लीजिएगा। चलिए अब आवेदन कैसे करना है, कब तक करना है वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए यहाँ पे अपने राजस्थान की प्राइवेट स्कूलों के लिए एक पोर्टल चलता है, पीएसपी पोर्टल। इसी पीएसपी पोर्टल के माध्यम से आपको ऑनलाइन आवेदन है वो करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर सेशन 2026-27 की बात करें तो अब की बार देखिए एक बड़ा परिवर्तन है शिक्षा विभाग के द्वारा किया गया। अब की बार अपने राजस्थान में जो सेशन है ना वो 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाला है। आपको मैं यहां पे बताना चाहूंगा कि जब भी मान्यता के आवेदन चलते हैं तो तकरीबन यहां पे मार्च, अप्रैल, मई तक के शुरू होते हैं, और ये जो प्रक्रिया है जून तक चलती है। लेकिन यहां पे इस बार थोड़ा सा परिवर्तन होने वाला, हालांकि अभी तक को ऑफिशियल जानकारी नहीं है, क्योंकि सेशन 1 अप्रैल से शुरू होगा तो ये जल्दी आवेदन करवाएंगे। लेकिन अगर 1 अप्रैल से भी सेशन यहां पे शुरू होता है और मान लेते हैं कि दिसंबर या जनवरी में आवेदन करवाते हैं, तो भी भैया आपको 1 अप्रैल 2026 को मान्यता किसी भी हालत में नहीं मिलेगी। तो ऐसे में मैं आपको कहना चाहूंगा, कोई भी साथियों यदि एक नवीन विद्यालय की मान्यता के लिए आवेदन कर रहे हो या फिर अपने स्कूल को क्रमोन्नति के लिए आवेदन कर रहे हो, तो भैया फालतू में बच्चे मत बिठाएगा जब तक आपके हाथ में गद्दड़ पट्टा नहीं आ जाए, यानी मान्यता आपके हाथ में नहीं आ जाए। क्योंकि हर साल मेरे साथ है ऐसी समस्या आती है, मेरे साथ तो क्या हमारे साथियों के साथ आती है, फिर मेरे से वो शेयर करते हैं कि हमने बच्चे बिठा लिए, मान्यता मिली नहीं। अरे भैया विभाग सोया हुआ है, पिछले साल की जो मान्यता अब तक नहीं दी है, तो ऐसे में जल्दबाजी मत कीजिएगा बच्चे बिठाने की। पहले नियमानुसार आपका पूरा काम कीजिएगा, उसके बाद आवेदन कीजिएगा, और जब सर्टिफिकेट आपके हाथ में आ जाए फिर बच्चे को पढ़ाना वो शुरू कीजिएगा, अन्यथा आपके मार्जने फलित हो जाएंगे। भाई साहब मैं आपको कह रहा हूं, क्योंकि आपकी रेपुटेशन शुरुआत में ही डाउन हो जाएगी, क्योंकि लोग आपके विरोधी बैठे आपको यहां पे है, जब भी कमी आपके ढूंढने की कोशिश करेंगे और बोलेंगे इनके पास तो मान्यताएं नहीं है, तो गार्जियन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इस बात को आपको खास तौर पे वो ध्यान रखना। आशा रखता हूं अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। जैसे ही इसका नया टाइम फ्रेम आएगा आने वाली वीडियो के साथ मैं आपको जरूर बताऊंगा, इसलिए सभी सोशल मीडिया पे और हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएगा। और वो अपनी भाषा में कहा करना, सब्सक्राइब कर लियो और फॉलो कर लियो तो तारो काम बन जाएगा, तारकन समय समय के साथ अपना आप जानकारी आ जाएगी। मैं आपको बताना चाहूंगा चलते चलते
राजस्थान का एक ऐसा मैं पहला क्रिएटर हूं, ओनली वन मी, मैं अकेला क्रिएटर हूं, आपको बता देता हूं, जो इस प्रकार की जानकारी आपके साथ है वो शेयर करता हूं। आशा रखता हूं अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।